ऐसे तो कैमरा ही खत्म हो जैसा अनलॉक नहीं हो रहा है। फोन दिखाई दे रहा है क्या? तो पूरा टाइम कोई ना, तो फोन में देख के कर रहे हो। नो I'm getting to it. आपने 8 घुमाया ना, मेरे पास 36 फोन है, मल्टीप्लाइड बाय 4। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है इमरान सैयद और आज आपका मैं स्वागत करता हूं बड़े ही नए और करारे चैट शो में जिसका नाम है जज्बातें। तो खैर, क्योंकि आज हमारा पहला एपिसोड है, मैं इसकी शुरुआत करूंगा एक सवाल से। तो बताइए, इंसान के पर्सनालिटी का सबसे अहम हिस्सा क्या होता है? सोचिए। हिंदू, जो दिखाई नहीं देती लेकिन सुनाई देती है, वो है आवाज। इंसान की एक आवाज है जो उसको एक पहचान देती है। वो आवाज ही है जिससे हम भीड़ में एक दूसरे को पहचान सकते हैं। अब कुछ आवाजों के बारे में बात करूं तो उनकी एक अलग ही पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी और विजय राज, जब ये लोग किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आवाज में इतना दम है कि वो जो बोलना चाह रहे हैं हमको लगता है ये यही सही है, उसके आगे हम सोचते भी नहीं। तो बहरहाल, इसी इंटरेस्ट में कुछ साल पहले मैंने एक वॉइस ट्रेनिंग ली थी, लेकिन ज्वाइन करने के 1-2 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ माइक पे बात करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए वॉइस एक्टिंग करनी पड़ती है। तो खैर, इसी के बारे में डिटेल में बात करने के लिए आज मैं आप लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ वॉइस फ्रेटर्निटी के बहुत ही जाने माने कलाकार से। इनकी आवाज ऐसी है जो हर वीडियो में भर देती है दम, चाहे वो आवाज किसी कैरेक्टर के लिए हो या कोई हीरो। आइए मिलाता हूं विद नेशनल अवार्ड विनर फ्रांसोआ कैस्टेलिनो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। Thank you, Imran. Thank you. थैंक यू प्रोवाइड करने के लिए स्पेस। Oh, you're most welcome. Thank you. फ्रांसोआ, सी, ये बहुत यूनिक है वॉइस ओवर। ये मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अच्छा, आपको खैर मैं बता दूं, फ्रांसोआ मेरे गुरुजी हैं। इनके अंडर ही मैंने वॉइस ट्रेनिंग ली थी और इन्होंने ही मुझे सिखाया था कॉन्वर्सेशन कैसे बनाए रखना है। किसी भी चीज़ को बात करते हैं या वॉइस ओवर, जैसे मैंने बोला वॉइस एक्टिंग के बारे में, तो ये इन्होंने ही बताया था कि कीप इट वेरी कॉन्वर्सेशनल। तो आज उन्हीं का सिखाया हुआ मैं आज इम्प्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर इस चैट शो के जरिए। तो फ्रांसोआ, आप बताइए, आपका ये जर्नी कैसा रहा? मतलब आप कैसे आए वॉइस ओवर एक्टिंग में? आपका कोई इंस्पिरेशन था या कैसे हुआ ये? मैं तो ये इंडस्ट्री में शुरुआत में सिंगर के तरफ से शुरू किया था। और मेरा सिस्टर जो है 10 साल से एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री में थे, और वो भी सिंगर है। और ट्रेन सिंगर, क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल सिंगर। सो थ्रू हर मैं इंडस्ट्री में एंटर हुआ। और तो आपकी सिस्टर आपकी इंस्पिरेशन थी बेसिकली? जी हाँ। तो व्हेन आई सी हर ऑन स्टेज गाते हुए तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुआ कि आई नीड टू गेट ऑन स्टेज वन डे। तो हिसाब से मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया और एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे प्रोफेशनल इंग्लिश थिएटर में, म्यूजिकल में, टू बी अ पार्ट इन द म्यूजिकल। वो द लेट पर्ल पदमसी का म्यूजिकल। आई वाज जस्ट 18 साल का था मैं। अच्छा। और फिर भी बीइंग अ सिंगर आई डिडंट हैव अ सिंगल लाइन टू सिंग, बट बहुत सारा कैरेक्टर्स मैंने खेला, यू नो, बैकिंग वोकल्स किया, कोरस, नॉट द सोलो बट बैकिंग वोकल्स। बट वो एक्सपीरियंस से बहुत सारा मैंने सीखा और आई इम्प्लीमेंटेड इट in all my stage productions. I've been 30 years in the industry, in the theater world. Okay. So 3 that decades, was 3 decades, over 30 years. 1989-90 was my first production with Pearl Padamsi, the late Pearl Padamsi. उसके बाद फिर एलेक पदमसी के साथ लिलेट दुबे, राहुल डिकुना, so all in theaters, आपका सारा जर्नी थिएटर से। तो my sister ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया, बिकॉज उनके पास फ्रेंड्स थे जो दे हैड कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री एंड दे वर वॉइस कोऑर्डिनेटर्स। तो वो हिसाब से
एक काम से दूसरा काम से, वन वर्ड हियर, एक सेंटेंस से। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इन्होंने शुरुआत एज ए सिंगर की, लेकिन इनको गाने का मौका नहीं मिला। पीछे खड़े, ये अपना भी सेम केस था, हमारा भी सेम केस था। हम जैसे एज अ कोरियोग्राफर पहले हमने एज अ डांसर शुरू किया, तो प्रॉप लेके हम खड़े रहते थे कभी कभी कोने में, और बहुत तकलीफ होता था, बट मेरे ख्याल से वही शुरुआत है हर चीज़ की। Yes. तो इनका भी सेम ही शुरुआत हुआ, इन्होंने भी सेम ही तरीके से किया, खड़े रहकर बिना गाना गाए, बट लेकिन वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और यहाँ इतना सफ़र तय किया। क्योंकि वो डायरेक्टर बोल रहा था मुझे कि यू डू नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस, यू आर अ रॉ सिंगर। हमारा कास्ट में श्वेता शेट्टी है, साइरिश ब्रोचा है, बाकी का डोडो बुजवाला, ये लोग सब सिंगर्स हैं। हाँ, इन लोग सिंग करते हैं। आप इन द प्रोफेशनल सिंगर, श्वेता शेट्टी, these people can sing. दीवाने Yeah. Cyrus Brocha, all of them सब singers है। तो उन लोग को they were good singers at that time. Cyrus Brocha, you mean Yes, Cyrus, host? the Cyrus Brocha. So वो हिसाब से I was given background characters which I didn't mind, वो तो I wanted to experience it. तो but वो तो एकदम बढ़िया experience था। That was the kind of platform I needed to take it forward. तो वो हिसाब से next production was a children's play with Rayal Padamsi, and उसके साथ सब बढ़ता जा रहा था, and it was good. Then I got my opportunity कि voicing का industry में कैसा अंदर। आपकी ये वॉइस का जर्नी कैसे शुरू हुआ, जैसे आपने सिंगर से शुरू हुआ? तो मेरा सिस्टर जो है, like I said, she had friends, दोस्त थे, voice coordinators दोस्त थे, production people का contacts थे, so सब contacts मुझे दे दिया, बोला you get in touch with him. It was difficult क्योंकि वो उस दिनों में क्या है, वॉइस ओवर बोलते हैं तो एकदम हैवी वॉइस, बढ़िया एकदम भारी वॉइस, लाइक अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, so they wanted that kind of voice. अब मेरा इतना हैवी उस जमाने में इतना हैवी नहीं था। Okay, I had a very normal sounding voice. So उन लोग बोलते हैं नहीं, आप कैरेक्टर डब कर लो, आप लिप सिंक का रिकॉर्डिंग कर लो, यू डोंट डू एंड वॉइस ओवर, आप मत कीजिए प्लीज, वो तो भारी वॉइस चाहिए। So I started with a lot of lip sync work, character dubs, a lot of audiovisual dubs where there's a presenter. वो तो सब हम शुरू किए, but slowly I went into advertising, television commercials. एक शब्द यहाँ, एक sentence वहाँ, थोड़ा धीरे से baby steps basically. हाँ, once people got to know कि अच्छा ये my sister's name is Ella, so Ella का भाई है फ्रांसवा, वो बहुत बढ़िया काम करता है। So slowly से आहिस्ता मुझे काम आने शुरुआत हुई, मेरी तरफ काम आने वाले, and that was good. It took me time to establish myself. 3 साल तो बीत गए, तो थोड़ा सा वो रेगुलर वर्क जो आते हैं ना, you have to wait till regular. Being a freelancer, वो तो वेटिंग का ही काम है कि फोन कब बजेगा, काम कब मिलेगा मुझे। वही एहसास है, सारे फ्रीलांसर का वही केस है। हाँ, so 30 साल से, I'm over 30 years in the industry. I got used to it, but 3 साल लिए तो वो रेगुलर वर्क शुरू अंदर आने में शुरू आहिस्ता 3 years. बट आपकी जर्नी, इनकी जर्नी फ्रॉम अ बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड एंड बीइंग अ नेशनल अवार्ड विनर, ये काबिले तारीफ है। Kudos to you. Applause. Thank you. Yes, being a national award winner is not that. To get a national award is not easy. वो तो बहुत it's a गर्व की बात है if you are a national award winner, क्योंकि it's a presidential award, so you get it from the president. तो ये award तो सब voice artist के लिए it's the ultimate award. If you get a national award, that is the highest recognition for a voice actor. True. National award तो सबसे पुरानी awards है. It's one of the first awards that has come in this industry. So if you get a national award तो बहुत गर्व की बात है. in fact, मेरे पहले पिछले साल तो हरीश बेमानी जीता था national award 2017 में. 2018 में मैंने जीता. तो it is a big thing that I got it the next year. मतलब वॉइस ओवर इंडस्ट्री में इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है। हाँ. And the good thing also, very क्या है, गर्व की बात है again, कि अगले साल मेरा स्टूडेंट को मिला, उर्विजा, she got the national award. I know that, yeah. So that was another big thing, for me, and
वो जो खुशी satisfaction और खुशी जो होता है, ट्रेनिंग it was fantastic कि my student got the national award next year, you know, from the time that I got in 2019 उनको मिला, तो बहुत बहुत गर्व की बात थी. So that was like कि क्या है कि मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, and whatever I'm doing, जो हार्ड वर्क मैंने डाला है, it is bearing fruits. So वो तो मुझे एकदम satisfaction की बात थी कि ये हो रहा था, and I was very happy. From there on, I was in 2018 के बाद I just focused and I worked hard, and touch wood, work has come. तो जैसे बोलते हैं ना सर, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती. हाँ जी. तो एक है उर्वी जिसको नेशनल अवार्ड मिला, आपकी स्टूडेंट रह चुकी है, और एक था मैं जो आपका स्टूडेंट हूँ, जो मैं कभी ठीक से अटेंड भी नहीं करता था, हर एक घंटे में भाग जाता था. ये इतना मुझ पे चिढ़ चुके थे कि ये चाहते थे, बोलते थे कि इमरान तुमको करना है या नहीं, या तुम अभी बता दो. यू आर मोस्ट इरिटेटेड विथ मी, आई रिमेंबर. लेकिन इसका एक रिजल्ट भी आया. सर ने टेस्ट रखा था हमारे लिए, और SDFC का याद है. तो खाली वो टेस्ट में अपेयर करने के लिए मैंने पूरी रात प्रैक्टिस की थी. इतनी प्रैक्टिस की थी कि अगर मैं मुंह भी खोलूं तो वही सब वर्ड निकलेगा जो मुझे शीट दिया गया था. और उसके लिए सर ने मुझे अवार्ड से नवाजा भी था. यू गिव मी हेडफोन, रिमेंबर? Yes, yes. तो मैं इस बैच में व्हाट वाज दिस थिंग मोस्ट इम्प्रूव्ड, Most significantly improved. मोस्ट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड. उसका मतलब यह नहीं है कि मैंने वॉइस ओवर शुरू कर दिया था, बट उस बैच पे मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए एक अवार्ड इनके हाथों से लिया था, विच वॉज कॉल्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, जो सबके लिए बहुत ही हैरानी थी. मतलब मैं कहाँ से आ गया, मैं खुद हैरान था. तो एनीवे, थैंक यू सो मच. तो मैं आपसे पूछना चाहता था, देखिए बेसिकली ये शो जिस चीज़ पे बेस्ड है, आई कॉल इट जज्बातें. जज्बातें मीनिंग, it has two meanings, is just बातें, only talks, and जज्बातें, that is emotion. Emotion. हर एक इंसान को कुछ ना कुछ इमोशनल सफरिंग या कोई इमोशनल फीलिंग में जो बहुत स्ट्रांग होता है, हर इंसान उसको फेस करता है. इंसान सक्सेसफुल होने के बावजूद भी वो उसमें रह जाते हैं, दूसरों को पता नहीं. तो आप में ऐसा कोई इमोशनल सफरिंग था जो आपने पहले से फेस किया, जो आज भी आपके साथ है, और आप कैसे उसको डील करते हुए निकलते हैं डेली बेसिस पे, खाली काम नहीं, इन लाइफ में भी, यहाँ वहाँ काफ़ी सारे इमोशनल सफरिंग कहीं ना कहीं कुछ होगा ऐसा. तो आपका ऐसा क्या है, और आपने उसको कैसे कुछ चैनलाइज किया उसको पॉजिटिव वे में, तो वो बताइए. वो मैं आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, कोई भी हो, चाहे उसका ईगो प्रॉब्लम हो, या स्ट्रेस हो, या एंग्जाइटी हो, या ओवर थिंकिंग. जैसे मेरा ओवर थिंकिंग बहुत रह चुका है पहले. तो आपका ऐसा क्या है, आप बताना चाहेंगे कि लोगों को पता चले कि आपने कैसे डील किया उस सिचुएशन से, अगर आज भी होता है तो आप क्या करते हैं? तो 5 साल पहले आई लॉस्ट माय फादर. इनिशियली मैंने जब आवाज़ की दुनिया में शुरुआत की तो ही वाज नॉट अ सपोर्टर, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. तो वो बोल रहा था, नो, जॉइन द बिजनेस, काम करो, ऑफिस में रहना. तो दैट वाज नॉट माय सीन. तो मैंने उसको बोला, नहीं, आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव, आई वांट टू गेट इनटू वॉइसिंग, आई वांट टू डू थिएटर. He's saying there is no money in theater. I said, ठीक है, but I want to get into voicing. See, my sister is doing so well. I'll do, no problem. नहीं, उसने मना किया. तो काफी साल से उसने मना किया. फिर he gave me a condition कि एक कंडीशन में. ऐसे ठीक है, बोलो, any conditions. तू ऑफिस में काम कर लो. If you get a recording, आप जाओ रिकॉर्डिंग के लिए. But रिकॉर्डिंग के बाद आप आके काम खत्म कर लेना. 3 साल मैंने किया. ओके. अच्छा. After 3 years मुझे रेगुलर वर्क शुरू होने वाला. उसके बाद मैंने, आई टोल्ड हिम, आई जस्ट गॉट मैरिड. आई टोल्ड हिम लाइक, सी, मुझे अभी फोकस करना है इन वॉइसिंग. आई कैन नॉट कम टू द ऑफिस. आई आल्सो हैड मूव्ड टू न्यू बॉम्बे फ्रॉम चेंबूर. ओके. सो फॉर मी ट्रैवलिंग वाज अ प्रॉब्लम, एवरीथिंग वाज अ प्रॉब्लम. सो आई टोल्ड हिम, आई सेड, पापा प्लीज मुझे जाने दो, लेट मी डू व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट. आप किसी और को हायर कर लो ऑफिस का काम के लिए. तो ही सेड, ओके फाइन. He accepted it, but very grudgingly. He didn't want to let me go. मेरे भी पापा का सेम हालत था. मतलब मेरे ख्याल से उस टाइम पे हर पापा का सेम. और at that time मेरा भाई तो
मैनेज कर रहा था बिजनेस. बिजनेस. So he kept telling me, अरे भाई को मदद करो, help him. I said नहीं, मुझे नहीं करना है. I want to do something creative. I don't want to sit desk के पीछे 9 to 5 job. वो मेरा सीन नहीं है. So he understood. But उसके बाद जब success मिला मुझे, he was my biggest supporter. He was Turned my around for you. हाँ, he was my biggest supporter. और वो हर बार मुझे used to call me, कैसा चल रहा है? How's it going? How is work? Are you getting work? I say yes, work आ रहा है, regular आ रहा है मुझे, और I have regular clients now. तो आप फिक्र मत करना, मुझे सब ठीक है. Because he was worried कि मैं freelancer हूँ. That is the biggest worry. It's the biggest insecurity every freelancer has कि कल काम मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा. Will I get the call? फोन बजेगा कि नहीं बजेगा? It's always that dilemma. So he used to always worry about me. And then when he saw that I was successful, वो तो बहुत खुश हुआ. He was बहुत गर्व की बात थी उसके लिए कि my son is a voice actor. Earlier it was not like that. So after he passed away, it broke my heart because he wanted me to shine even more. और वो तो बहुत मेरे लिए तो दुखी की बात थी because I didn't think he would pass away so quickly. वो तो बहुत बीमार था, no doubt. But I thought को, he will improve, he will get cured. But ऐसा नहीं था. और few months later, I was so broken, and that was the year. He passed away February में passed away होगा, ये गुजर गए. और जून में in May मुझे पता चला I was going to win the national award, which happened in June. Oh. So मेरे हिसाब से really I think it is my father's blessing that कि ऐसा हुआ है, and also कि it hurt me that he was not there to see कि मुझे national award मिला है. जो इंसान आपको सपोर्ट इतना कर रहा है बाद में, वो नहीं वही था नहीं है उस दौरान देखने में. So I know it was उनका ही blessings है, उनका ही दुआ है. So it was very hurtful for me, and बहुत साल से I kept thinking कि अरे I wish he was there. I wish he was there. So it is to hurt me. It is to affect my work also sometimes. कि बार-बार सोचते लगता है कि wish he was there. Wish he was. Every time मेरा award जो मेरा घर पे उधर लगा हुआ टंगा हुआ, and I'm looking at it and I'm thinking, I wish Papa was there. I wish Papa was there. तो वो hurt बहुत सारा साल के लगा था मेरा अंदर ही खाई जा रहा था. But now कि I've learned to accept it. I've learned to take, kind of put it behind me and say, no, he would not want me to think like this all the time. He would not want me to be like this. So, वो हिसाब से मैं I have just put it behind, और मैं सोचने लगा कि now I have got to, मेरा जो talent है, उसको आगे लेना है. उसको, better it and take it forward. So, it has given me that encouragement also. So, yes, it has. I've taken it in a very positive way also. Now, after 3 years, the last 2 years, it has gone in, वो सही दिशा में जा रही है. So I've kind of channelized it in the right way. तो ये बहुत पते की बात है, इन्होंने बताया अभी. इनका जो तकलीफ था इन्होंने अपने पीछे डाल दिया. Basically accept किया. Acceptance is the key. That's what you're trying to say, right? Yeah. तो अपनी जो भी तकलीफें हैं, जो भी होगा, इनकी दुख पहुंचता है इनको अपने पापा के गुजरने का, लेकिन उस चीज के लिए वो उसमें रहे नहीं, आगे बढ़ गए. इन्होंने वही सोचा कि उनका तो ब्लेसिंग ही है, वो तो खुश हो ही रहे होंगे. तो हमको जो भी हमारी तकलीफ है उनको पीछे डालना बहुत जरूरी है. Absolutely. तो इनका ये एक जरिया, एक तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का. अब जो भी तकलीफ है पीछे डालना. तो आपने ये जो चैनलाइज किया अपना एनर्जी, वो किस तरह से, मतलब क्या सोच के कि अभी तो आपको इतना तकलीफ है, वो होते जा रहा है उसी दिशा में, तो आपने उसको पीछे डालने मतलब कैसे किया कि आपको कुछ ऐसा, मेरे ख्याल से मेडिटेशन करना पड़ा या उस पे सोच डालनी पड़ी उसके पीछे, वो आपने कैसे किया? वो निकलना बहुत मुश्किल है उस चीज से. तो मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया कि नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आई कैन नॉट बी लाइक दिस, क्योंकि मेरा काम जो है वो सफर हो जाएगा. तो आई डोंट वांट दिस. नो डाउट आई मिस हिम, आई फील दैट ही शुड हैव बीन देयर, बट मुझे आगे बढ़ना है. आई हैव गॉट टू मूव अहेड, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि ये नहीं होना चाहिए.
आगे बढ़ना है, and work is happening, so I've got to take it in my stride. Okay, sadness will always be there, Yeah. but you can't be sad all your life, right? True. You got to move ahead. True. तो वो हिसाब से वो मन में रखते हुए I have moved forward. I have taken it in a very positive way and make sure it doesn't affect my work. So conscious effort. So देखो ये है कॉन्शियस एफर्ट। अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में तो आपको हर चीज पीछे डालना जरूरी है। आपको ध्यान रखना है आपको करना क्या है। तो कोई भी तकलीफ जैसे ग्रज हो गया, इमोशन, सफरिंग, जो भी है, पकड़ के नहीं रख सकते। तो थैंक यू फ्रांसवा सो मच, दैट वाज पुटिंग अ लाइट इनटू द सब्जेक्ट। अगला सवाल, आप एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और या आपके डेली लाइफ में वो कुछ तो चैलेंजेस होगा। कि मेरा बिलीफ ये है कि आप एक पोजीशन तक पहुंचने के बाद, जैसे वो स्पाइडरमैन का डायलॉग नहीं है, विथ मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको आप एक पेडेस्टल पे आए, आप नेशनल अवार्ड विनर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं लाइफ आपके लिए आसान हो गई होगी, शायद काम बढ़ गया होगा, आपको काम ज़्यादा मिले। तो वो क्या चैलेंजेस आपको अभी भी फेस होता है तो कैसे होता है, वो आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा मेरे लिए, एक पोजीशन में आने के बाद आप उस चीज़ को कैसे लेके जाते हैं, कैसे खेलते हैं लाइफ में? देखो, अवार्ड्स जो है इज गुड, इट्स रिकग्निशन, बट इट डज नॉट पे योर बिल्स. You have to get work to be able to pay your bills. तो awards, it's good, अच्छा है that you get awards, recognition मिलता है, वो बहुत बढ़िया है. But you have to work, you have to be humble and remain humble, so you get the work coming in. और आप अभी भी कुछ challenges face करते हैं इसमें काम में? हाँ जी, बहुत. See, I can say मैं national award winner, but at the end of the day, you have to deliver a voiceover. You have to deliver जो भी रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट के लिए, यू हैव टू गिव देम व्हाट दे वांट. मतलब आपकी लाइफ आसान नहीं हुई अवार्ड जीतने के बाद भी? आपका काम उसी तरह सेम तरीके से वैसे ही चलता है? कभी होगा क्लाइंट डिले कर रहा है? ओनली डिफरेंस इज दैट उन लोग को मालूम है, अच्छा ही इज अ नेशनल अवार्ड विनर, बट जस्ट गेटिंग नेशनल अवार्ड डज नॉट मीन इट्स गोइंग टू पे योर बिल्स. ट्रू. बिल्स आर कमिंग रेगुलरली, हर महीने पे वही टाइम पे बिल आ जाता है, यू हैव टू पे इट. And how do you pay it? Being a freelancer, you have to make sure कि काम आने वाला है आपके तरफ, right? Till you get the work, how will you pay your bills? नहीं, ये तो मैं समझ गया, बट मैं पूछ रहा हूँ challenges और क्या है अभी भी? Challenges is first of all to get regular work. Okay, आज जो इंडस्ट्री में जो है, कोविड के बाद, कोविड जब हिट हुआ था 2020 में, बहुत सारा बंदे joined the आवाज की दुनिया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग उनका जॉब लॉस हुआ था, तो जिसके पास वो सोचते थे हाँ आई हैव टैलेंट, मैं कर सकता हूँ, दे जॉइंड द वॉइसिंग इंडस्ट्री, और वो लोग शुरू किया वॉइसिंग करने में. तो जो बजट्स था वॉइसिंग के लिए, तो इफ इट्स लाइक 80%, इट हैज कम डाउन टू 40%. सो वो हिसाब से भी वॉइसिंग का आर्टिस्ट का भी चार्जेस भी काफी लोगों को लगता है कि वॉइसिंग बहुत इजी जॉब है, आवाज हम कर सकते हैं. हाँ, तो दैट प्रॉब्लम हैपेंड. फिर क्लाइंट्स आर सेइंग आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं, ये बंदा ये इतना चार्ज करे, आप ये क्यों नहीं चार्ज कर रहे? आई से बट आई चार्ज दिस अमाउंट, आपको उसको लेना है तो उसको ले लो ना, इफ ही इज चार्जिंग लेस ले लो उसको, नो प्रॉब्लम, बट माय चार्ज इज दिस. सो ये प्रॉब्लम आई एम स्टिल फेसिंग 3 साल के बाद, आफ्टर कोविड, स्टिल फेसिंग दिस प्रॉब्लम. दे लिटरली ऑफरिंग मी बहुत कम दाम में, समटाइम्स इवन 2,000 and 3,000, which is like nothing. It's like worse than, yes. I tell them those are newcomer charges. I'm not a newcomer. तो वो point जो है ना कि newcomer कौन है, experienced कौन है, वो difference उन लोग समझते नहीं. हाँ, उन लोग ऐसे ही बोलते कि ये budget है, आपको करना है कर लो. ऐसा नहीं करना है. Please give it to whoever charges that. I have no qualms. I have no argument कि ये बंदा ये चार्ज करते. If you want him, if you feel वो करेंगे तो ले लो उनको ना. Why are you asking me? But ये पॉइंट उन लोग समझते नहीं. फिर उन लोग बोलते अरे ऐसा क्यों बात करे आप, बहुत एरोगेंट है. एरोगेंट नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीइटरेट कि ये मेरा चार्ज है. इफ यू वांट मी, आप चार्ज पे करो ना. बहुत लोग नहीं समझते. जब मैं भी कभी रखता हूँ तो लोग यही बोलते हैं कि इतना क्यों चार्ज कर रहे हो,
कोई और है, क्योंकि मैं भी फ्रीलांसर हूँ, मुझे भी Exactly. यही फेस करना पड़ता है, तो मैं बोलता हूँ ये मेरा चार्ज है, क्योंकि मैं इस तरह से काम करता हूँ, इसके लिए मैंने अपनी फी बनाई है। Yes. ऐसे आपको सस्ते में बहुत लोग मिलेंगे, बहुत। आपको सस्ते ही चाहिए। Yeah. तो और आप पता नहीं आपके साथ भी होता होगा, बट मेरे पीछे पड़ते हैं कि नहीं तुम कम करो, वो कम में कर रहा है, तो मुझे बोलना पड़ता है अरे बट मैंने मेरा काम जो है उस हिसाब से मैंने रखा, आप दूसरे को क्यों नहीं लेते? अगर वो सस्ता है तो आप उसी को ले लो, लेकिन वो लोग मेरे पीछे पड़ते नहीं तुम करो। तो उन लोग को मारुति सुजुकी 800 का दाम में उनको मर्सिडीज चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है। they know the difference but they still उन लोग बार-बार बोलते हैं। Another thing which I find very difficult besides rates and whatever, जो क्लाइंट है ना उनको क्या चाहिए to please the client, बहुत it's so difficult, और इतना मन में इतना कभी-कभी उनको ही नहीं पता क्या चाहिए, उनको नहीं पता। हाँ, कुछ बार मिलता है क्लाइंट्स जो बहुत क्लियर है, वेरी क्लियर, उनका ब्रीफ जो इज सो क्लियर, मुझे इमीडिएटली मालूम है हाँ इसको ये बंदा को ये चाहिए, पर बाकी को तो उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। तो बैठते हैं और सुनते हैं हाँ लेट्स ट्राई वन मोर, और एक टेक लेते हैं। अरे कितना टेक ले लो, 30-40 टेक, उसके बाद भी उनको नहीं मालूम है क्या चाहिए उनको। फिर मैं रिकॉर्डिंग रुकता हूँ, एक्सक्यूज मी कैन यू जब बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारा ऑप्शंस लिया है, आप तो कुछ हाँ या ना बोल रहे हैं, तो इट्स नॉट इजी फॉर मी। सो ये अभी ऑफ लेट पास्ट 2-3 इयर्स कोविड के बाद इट्स सो डिफिकल्ट, क्योंकि उन लोग स्टूडियो पे नहीं आते। हाँ, वो किसी ऑफिस में बैठते हैं, हम यहाँ रिकॉर्ड करके उनको भेजते हैं, फिर उनका कॉन्फर्मेशन चाहिए, वीओ का कॉन्फर्मेशन, टेक्स का कॉन्फर्मेशन, कौन सा टेक चाहिए उनको। फिर भी उन लोग 1-1.5 घंटा रुका देते हमको, और हाँ हम देखते हैं, हम सुनते हैं। बिफोर कोविड उन लोग खुद आते थे स्टूडियो, तो कॉन्फर्मेशन तो इमीडिएटली होता था। अभी क्या है, जो भी आते हैं स्टूडियो में उन लोगों को कुछ पावर्स नहीं है, कंफर्म करना है कि डिसीजन लेना है कि ये टेक ठीक है, वो टेक ठीक है, कुछ मालूम नहीं। जो फाइनल कॉन्फर्मेशन है वो बंदा ऑफिस में बैठा है, तो ये प्रॉब्लम हमको कभी-कभी 1-2 घंटे के लिए हमको ठहरना पड़ता है। ये चैलेंज आपको डेली बेसिस पे फेस करना पड़ता है आपके काम में। जो भी है उन लोग को कैसा सेटिस्फाई करना है, जो क्लाइंट है कैसा सेटिस्फाई है, कैसा उन लोग को देना है कि कुछ कौन सा टेक उनको देना है कि उन लोग पसंद करेंगे। दिस इज अनदर बिग ऑब्स्टिकल एंड प्रॉब्लम व्हिच आई एम फेसिंग। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चैलेंजेस लाइफ के आखिर तक होंगे। आप जितने भी बड़े हो जाएं, चाहे आप अवार्ड जीते, चैलेंजेस आपको हर बार होगा। इंसान आके सामने से बोलता नहीं है, लेकिन उसको हर बार फेस करना पड़ता है। मैं तो खैर छोटा सा इंसान हूँ, मैं फेस करता ही हूँ, बट एज अ नेशनल अवार्ड विनर इनको अब तक भी फेस करना पड़ रहा है वही चीज। तो चैलेंजेस आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको चैलेंजेस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। सर, इट वाज अ वेरी नाइस चैट विथ यू, हार्ट टू हार्ट। यू स्पोक व्हाट यू फेल्ट, आपका जो तकलीफ था आपने वो बताया, और आगे बढ़ते रहें। जो चैलेंजेस आप डेली बेसिस पे फेस कर ही रहे हैं, उसके बावजूद भी ये आगे जा रहे हैं। अगर इनको देखें तो पता भी नहीं चले इनकी लाइफ में कोई चैलेंज होगा, बट जब बात करते हैं तब पता चलता है, तब खुलता है, तब सच्चाई निकलती है कि डेली बेसिस पे हर एक इंसान को किस तरह से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हमको कैसे उस चैलेंजेस को पीछे डाल के आगे बढ़ना है, ये मुद्दा है लाइफ का, और इसी पे हमको ध्यान देना है। खैर, इट वाज अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांसवा, वी आर गोइंग टू हैव अ रिडल राउंड व्हिच इज कॉल्ड WTF राउंड। WTF, यू नो, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, व्हाट द तो मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, और आपको इसका जवाब देना है। Sure. अगर आप नहीं दे पाए तो भी ठीक है, दे पाए फिर भी ठीक है। तो अच्छा, ये बेसिकली मेरा लाइफ का फंडा क्या है कि हम जितने भी बड़े हो जाएं, कहीं कहीं हम बेवकूफियां करते हैं। वी एक्ट सिली लॉट ऑफ टाइम्स। सम पीपल एक्ट सिली अननोइंगली, सम पीपल एक्सेप्ट इट, दैट आई एक्सेप्ट। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कभी कभी बेवकूफ बन जाता हूँ, फूल बन जाता हूँ, कुछ भी उठपटांग सवाल करता हूँ, कुछ भी बात करता हूँ, अपने पे ही हंस लेता हूँ, दूसरे पे हंसता हूँ। तो सिलीनेस मेरे ख्याल से हम लोग में अलाइव है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, बचपना हम लोग में है ही। तो मैं कुछ 5 सवाल करूंगा आपसे, और आपको उसके जवाब देने हैं। Sure. ठीक है, लेट्स गेट ऑन टू इट। I'll try. तो आपका पहला सवाल,
अगर आपको तो पता है आईफोन, आईपैड, आईमैक, आईपॉड्स वगैरह, तो जब आपको इनमें से कुछ चीज़ें खरीदनी है तो आप जाएंगे आईफोन स्टोर पे। राइट। तो आईफोन स्टोर में आप खरीदने के लिए गए, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर रॉबरी हो जाती है। ओके। रॉबरी हो जाने के बाद सारा सामान लुट गया, एक्सेट्रा हाँ। एक्सेट्रा, पुलिस केस हो गया, हाँ। तो आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। हाँ। क्यों? क्यों बोला? Because I'm the number one suspect. नहीं, सोचिए, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, क्यों? हाँ। आप क्या हुए कि आपको पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? Can you just repeat the question again? And See, maybe I'll take it. I'll say that in English. हाँ. You want to buy something. I go to the store. iPhone store. So Yeah. you might want to buy an iMac or an iPod or iPhone or something or the other. Right. In that moment of time, there's a robbery right in front of you, Right. and you are there, right there. Huh. So later on becomes a police case, etc. Huh. And you are called. Why were you called? What do you become? Witness. Eyewitness. Ah, nice one. Yeah. Yeah. Eyewitness. Okay. Moving on to the next question. You are traveling somewhere and suddenly you see some person who happens to be a burglar. You see that a burglar is breaking his own door. Okay. एक चोर अपने ही घर का दरवाजा तोड़ता है। हाँ. क्यों? उसका चाबी गुम गया. नहीं, सोचिए। Okay. बताऊं आंसर? Yeah, please. क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। Oh God. बाहर काम नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चल Work रहा from था। home. Yeah. ठीक है, अगला सवाल। Yeah. What would you call somebody with no body and no nose? A nobody. Nobody knows. Nobody. Okay. I was close. You were close. तो इनको एक पॉइंट तो देना होगा आज के लिए। Ay, Out of 3, 1. Okay. Yeah. Next one. Yeah. जैसे अभी देखिए, हर फर्टर्निटी में एक स्टार होता है। जैसे एक्टर्स स्टार है, सिंगिंग स्टार है, डांसिंग स्टार है, Yeah. वॉइसिंग स्टार है। तो आप बात बताइए, ओशन में सबसे ज्यादा पॉपुलर फिश कौन सा होगा? Shark. कैसे? क्योंकि वो खतरनाक मगरमच्छ है तो. शार्क खतरनाक मगरमच्छ नहीं होता। Oh, okay. मगरमच्छ अलग है, शार्क अलग है। Okay, oh, whatever. Fish, जो भी. हाँ, तो हाँ, because both. आप सोचना चाहेंगे कि मैं जवाब दूं इसका? जवाब. स्टारफिश। Oh gosh. बोला ना, Okay, स्टार। Star. स्टार को Starfish. पहचानते हैं ना, सिंगिंग स्टार, डांसिंग स्टार। Correct. Starfish. ठीक है, अगला और आखिरी सवाल। अब जैसे हम एक दूसरे को बाय बोलते हैं, तो अलग अलग तरीके होते हैं बाय बोलने के। कोई बोलता है सी या, कोई बोलता है आई सी यू। तो खैर आप बताइए, अगर लॉयर्स एक दूसरे को बाय बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे? क्या बोल के बोलेंगे? उनका क्या वर्ड है जो वो लोग यूज करेंगे? ये वर्ड बहुत कॉमन आपने सुना होगा। Yeah, तो yeah, किस yeah, तरह yeah. से वो लोग बोलेंगे? Good one. Oh gosh, no. तो लॉयर्स बोलेंगे आई सू यू। Okay. Pun on. Okay. Pun, it's all pun intended. It's all silly. सब Yeah, बेवकूफ सवाल है ये। तो anyway, basically मेरा बोलने का मुद्दा क्या है कि हर बार लाइफ में सीरियस नहीं हो सकते हम लोग। तो कहीं कहीं बेवकूफियां लाना जरूरी है। जैसे हम जिसको बोलते हैं पीजे, PJ, yes. और आज के जमाने में इसको बोला जाता है डैड जोक्स। Yeah, okay. डैड जोक्स। सही. तो वही है। Yeah. तो बेवकूफियां होती रहती हैं, हम जवाब हर चीज का नहीं दे पाते, लेकिन जब उसका पर्सपेक्टिव चेंज करें तो कोई ना कोई जवाब निकल जाएगा। तो ये था आज का क्वर्की राउंड, WTF राउंड। Yeah. सो अब आगे बढ़ते हैं। आपके इतना एक्सपीरियंस है लाइफ में, आपने 30 साल 3 डेकेड इस वॉइसिंग इंडस्ट्री में डाले, थिएटर्स में, सिंगिंग में। तो अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी देखेंगे,
आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? आप क्या बोलना चाहेंगे? एक पर्टिकुलर मैसेज जो आजकल के मेरे ख्याल से बहुत लोग समझ नहीं पाते क्या करना है लाइफ में। सब कुछ जल्दी-जल्दी चाहिए उनको। अगर नहीं होता है तो सडनली वो सैड, डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं। तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, सो वर्क हार्ड, डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। जो आपका अंदर जो पैशन है, जो भी है, वॉट एवर इट इज, वेदर इट्स एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, वॉइसिंग, जो भी है, डू इट फ्रॉम योर हार्ट, बी ऑनेस्ट अबाउट इट, और थोड़ा बी हम्बल अबाउट इट कि ये मुझे करना है, मुझे बहुत मेहनत करना है, आई हैव टू पुट इन दैट एफर्ट, ओनली देन मुझे रिजल्ट्स मिलेगी। तो पुट इन दैट एफर्ट एंड डू इट, और वट एवर हैपन्स, जो भी काम मिलेगा आपको, ओके, इट विल हैपन बिकॉज इट इज डेस्टिन्ड टू कम टू यू। मेरे हिसाब से आई बिलीव इन दैट फ्रेज, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इट इज सो ट्रू। टुडे जो भी काम मुझे मिल रहा है, इट्स बिकॉज आई एम सपोज टू डू दैट वर्क। सपोज इफ आई लाइक, मैं सिंगिंग स्टाइल्स इमिटेट करता हूँ, सो whether it's opera singing, whether it's rock and roll, whether it's Louis Armstrong, जो भी, जो I should not think कि मुझे opera singing मिलना ही चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए। No, there are other singers also. उसको मिलेगा तो it is destined to go to him. So you need to be मेरे very humble तरफ, about yes, this. मेरे तरफ नहीं आएगा वो काम, it's okay. It is more destined for I it to think come to him. ये चीज बहुत डिफिकल्ट है कि काम जब दूसरे को चला जाता है, कभी कभी मुझे भी होता है कि अरे मेरे पास क्यों नहीं आया, मैं कुछ कर ये काम कर सकता हूँ, तो थोड़ा टाइम लेता है एक्सेप्ट होने के लिए। बट ये बहुत जरूरी बात है टू एक्सेप्ट, दूसरा भी है काम करने वाला। कभी कभी आप सोच भी देंगे कि ये मेरा स्पेशलिटी है, ये दिस इज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मुझे क्यों नहीं मिला ये काम, बट इट इज डेस्टिन्ड टू गो टू हिम और हूएवर द अदर पर्सन। ट्रू, यू नो, सो वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज द की। जैसे मैंने पहले भी बोला आप लोगों को, एक्सेप्टेंस इज द की। आगे बढ़ने के लिए आपको वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ये चीज ऐसी है। अगर आप उसको नहीं बदल सकते तो अपने आप को बदलिए और आगे बढ़िए। हम लाइफ में सीरियस बहुत होते हैं, कभी कभी गलतियां करते हैं, काफी सारे। मैं तो मानता हूं, मैं तो गलती पूरे दिन में 10 गलतियां होती ही हैं मुझसे, इस बात का कोई शर्म नहीं है मुझे। तो मेरे हिसाब से परफेक्शन इज सिचुएशनल, मिस्टेक्स आर इनएविटेबल। वो होगा ही होगा, कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी पहुंच लीजिए। तो आपका ऐसा कोई इंसिडेंस है जो आपसे हुआ है, जो आप उस चीज पे हंसते हैं आज भी सोच के? जैसे मेरे साथ हुआ एक बार, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ किसी से, मैंने फोन बहुत घुमाया है मेरे लाइफ में, तो उस चीज का दिमाग में इस तरह से डर बैठा था कि मैं फोन घुमा चुका हूँ। तो मैं एक बार फोन पे बात कर रहा था, फोन पे बात करते करते मैंने फोन ढूंढना शुरू किया मेरा फ्रैंटिकली कि कहाँ है, नॉट रियलाइजिंग दैट आई एम स्पीकिंग ऑन द फोन, और सडनली आई रियलाइज, और मैं खुद पे हंसना शुरू कर दिया मैंने। तो ऐसे मेरा बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। तो आपका ऐसा कोई है इंसिडेंस? यस, कौन सा है जरा बताइए प्लीज। यस, देयर इज दिस फनी इंसिडेंट आपने जो पूछा है। many years ago, I think 10 साल पहले, I had been called to sing a song for this movie called Kites. So, and the music was done by Rajesh Roshan ji, and I was referred to by मेरा दोस्त ने refer किया था कि Francois will be good to sing this song. Now वो गाना पूरा इंग्लिश में गाना था, okay, because Bollywood movie and in English. तो it's a custom कि recording के दिन का 1 day prior वो बैठक होने, म्यूजिकल बैठक है, पे दे विल गो थ्रू द सॉन्ग एंटायरली, होल प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, उसके बाद अगले दिन रिकॉर्डिंग शुरू। सो आई हैड टू गो टू हिज प्लेस एट सांता क्रूज। द मूवी वाज स्टारिंग ऋतिक रोशन, एंड ऋतिक, आई एम अ बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन, ओके, एंड आई नेवर थॉट दैट आई वुड मीट हिम दैट डे। आई नेवर थॉट, आई डिडंट थिंक, हाँ, बिकॉज़ ऋतिक कैन सिंग, वो गा सकता है, yeah. And my colleague has trained him to sing. She told me that he can sing. So, you know. तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि उसको उस बैठक पे मिलेगा उसको, you know. I didn't think.
तो मैं थे रहा था बाहू आउटसाइड लिविंग रूम में जो वेटिंग रूम था, आई वाज वेटिंग। तो 1 घंटे के बाद आफ्टर वेटिंग उन्होंने बुलाया मुझे, अंदर बुलाया, तो उठ के मैंने अंदर गया। तो वो थोड़ा लॉन्ग पैसेजवे था एंड द डोर वाज ऑन द राइट, जो अंदर जाता था फॉर वेयर राजेश रोशन was sitting. तो आई सॉ समबडी वॉकिंग इन दैट पैसेज कमिंग टुवर्ड्स मी। तो मैं ज्यादा सोचा नहीं, आई वाज वॉकिंग एंड आई एम लुकिंग, देख रहा, अरे दिस लुक्स लाइक ऋतिक, oh shit, it is Hrithik. So, it was so funny because I couldn't speak. I was so starstruck. Starstruck. I couldn't even say hello to him, and he's telling me, "Hi, I'm Hrithik," and I'm like, कुछ आवाज नहीं आ रहा था. So it was so funny. उसके बाद then he says, "After you." I said, "Sure." And I went inside. अंदर जाके मैं इतना चुप रहा, and राजेश रोशन talking to me, अभी गाना है, ये की है, and he's giving me the lyrics, and I'm just, जी सर. So basically, you got stumped. I was completely stumped. It was so funny. वो session, वो बैठक के बाद मैं जब बाहर गया, I was just laughing and laughing. I said, how can I be so stuck? You know, I should have spoken something. He's a person I look up to. कुछ तो बोलना चाहिए था. I should have taken his autograph or something. Photo or मैं तो completely blank. I was starstruck. I was completely zonked. I couldn't. एक शब्द भी नहीं निकला. And I had the opportunity. He was there at a better. So आपने कुछ लिया ही नहीं, photo autograph कुछ नहीं. Because I was just looking at him and thinking, wow, I'm seeing him. You know, because मेरे हिसाब से he's a complete performer. Oh, that is true. Because he can act, he can sing, and he can dance like a god. Yeah. He can dance like a god. So for me, these 3 attributes is basically a complete performer for me. Because जो Broadway में है in the US, so they're a complete performers. Yeah. They sing, act, and dance. Yeah. तो सब ये 3 combinations हो सकते हैं. They do all That's these. That's called a performer. A complete performer. Complete performer. Yeah. So I consider him as a complete performer. So for me, I look up to him. तो वो दिन जब मुझे मौका मिला, I didn't strike it. I couldn't think. मुझे सोच भी नहीं सकता था. I was awestruck, starstruck, just looking at him. Oh God, he's there. ऋतिक बैठा है उधर. He's there. I'm meeting him. तो ऐसा हुआ मुझे. It was so funny when I left the session. बैठक के बाद I was laughing outside. अरे मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमारे गुरुजी इतने awestruck थे. No, because he's a talent. He's a talent. See, I don't see so much of Bollywood. मैं इतना Bollywood films नहीं देखता हूँ. But I have seen quite a few films. जिंदगी ना मिलेगा दोबारा. Yeah, that is a wonderful film. कल होना हो. I saw Kal Ho Na Ho because I dubbed a few characters in that movie. Then I saw Devdas because I had to dub in English for Shah Rukh. At that time when Lagan went for the Oscars, so I had to see the film to be able to dub for Shah Rukh in English because Lagan went there. So you dubbed for Devdas? Yeah, for Shah Rukh. So I had to see a few films that way. ये तो मुझे भी नहीं पता. अभी मुझे देखना पड़ेगा movie. This is when Lagan went. आवाज में देवदास कैसे हो? But then they didn't share. B.R. Chopra didn't share. Did not. So you don't have it with you? No, they refused to give it to me. मैंने उसको पूछ लिया. अब क्या? I would like to have a copy for myself. Yeah. नहीं. We can't give. That is our intellectual property. That is true, but that would have been very interesting to see your voice on him. Very true. But I was surprised that मेरा voice जो था, I mean, it was a good match tonality-wise to Shah Rukh. That's what I was shocked. I'm surprised. No, मुझे तो आश्चर्य की बात थी कि they called me. And I'm like, I called that guy and I said, why are you calling me? I don't, first of all, I don't watch Bollywood movies. I don't know what Shah Rukh Khan is all about. तो मुझे क्यों बुला रहे? I said, no, sir, आपका जो timbre है, voice timbre, is perfect for Shah Rukh. I said, okay. Then I said, okay, then I need to, उसका फिल्म जो है देवदास, मुझे देखना पड़ेगा. जो हिंदी में है, देखना पड़ेगा क्योंकि एक सीन है वहाँ जो कन्नू में where he's, drunk. Yeah. तो मुझे वो I have to get that scene to perfection because जो भी है मुझे डब करना है. Even though it's English, I have to be, believable कि ये शाहरुख है. हाँ. जैसे मैंने बिगनिंग में आप लोगों को बताया, आवाज ऐसी चीज है जो सामने वाले को कन्विंस कर देती है. तो यही काम इन्होंने किया है, आवाज देने का. Yeah.
So yeah, so I had to do it and be convincing कि ये शाहरुख की आवाज है. So it was wonderful. They did well, but unfortunately I couldn't get a copy. But it's okay. It's okay. Just the experience. You can count it as an experience. Yeah. There are a lot of experiences we do not get to see or witness by ourselves, but at least we count it as an experience. Absolutely. And thankfully you shared it over here. Yeah. So a lot of people will know about this. Yeah. That was a great chat with you, Francois. A lot of things I got to know जो मुझे पहले पता नहीं था. इतने टाइम तक तो आप हमारे गुरु ही हैं. Yeah. I don't like. और आप लोगों को एक चीज बताऊंगा मैं, ये शायद मेरे गुरु होते भी नहीं, अगर ये गुरु मेरे नहीं होते तो आज हमारे चैट होते भी नहीं. हुआ ये था कि मैंने अपने वाइफ के लिए एनरोल किया था इनके क्लास में. सैटरडे का टाइम था, मेरी वाइफ 10 बजे तक उठी नहीं, उसने क्लास मिस किया. उनका उसी दिन मुझे मैसेज आया कि एक स्पॉट खाली है, तुमने कैसे छोड़ दिया. तो सिर्फ वो शर्म के मारे मैंने जाके इनको ज्वाइन किया और वहां से हमारा जो रिलेशनशिप फॉर्म हुआ है वो आज तक है. तो आई माइट थैंक माय वाइफ फॉर दैट. समथिंग डजंट हैपन फॉर थिंग्स टू हैपन लॉट ऑफ टाइम्स. So it was a great chat, Francois. Thank you so much. You're most welcome. This doesn't end here. Now, one last part. मैं कोरियोग्राफर हूँ, तो मेरा काम है दूसरों को नचाना. हर बार ऐसी होता है कि मैं दूसरों को बोलता हूँ ऐसा करो वैसा करो, बट आज ऐसा मौका है कि आज मैं दूसरे के ट्यून पे नाचूंगा. तो इसको मैं बोलता हूँ SOTW, स्टेप ऑफ द वीक. तो आज फ्रांसुआ कुछ स्टेप करेंगे और इन्हीं के गाए हुए गानों पर, इन्होंने गाना गाया था फॉर एक्शन रिप्ले. एक्शन रिप्ले गाने का नाम था नखरे. बहुत ही पेपी गाना है और आज हम उसी गाने पे डांस करेंगे, लेकिन मैं फॉलो करूंगा सर को और आप लोग विटनेस करेंगे मैजिकल परफॉर्मेंस को. I am not a dancer, Imran, but जो भी है. That doesn't matter. See, the end of the day we need to be relaxed, chill, happy. तो मेरा मुद्दा क्या है शो में, पूरे दिन में हम कुछ भी कर रहे हैं, हमको आराम से जाके सोना है खुशी खुशी. खुशी आदमी कब मनाता है? या तो नाच के मनाता है, ज्यादा करके नाच के ही मनाता है. जब वो नाचता है किसी के बारे में सोचता नहीं है. अब कितने लोग सोचते नहीं है और नाचते हैं. तो एक ही बात है, बेसिकली whenever you dance you are right. Absolutely. So let's go with the flow.